ये जो कहानी हम सुनाएंगे इसको आप सोचिएगा, विचार करिए और मनन करिए। हो सकता है इस कहानी से कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी को बदलने में सहूलियत हो। एक राजा थे, तो एक दिन एक बहेलिया राजा के पास आया और राजा को उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप 2 बाज के बच्चे दिए। अब वो बाज के जो बच्चे थे ना, बहुत सुंदर थे, बहुत ही अच्छे नस्ल के थे। राजा ने जब उन दोनों बाज के बच्चों को देखा तो उसको लगा कि इतने सुंदर बाज तो हमने कभी देखा ही नहीं था, इतने अच्छे नस्ल के बाज हमने कभी देखा ही नहीं था। तो राजा को वो दोनों बाज के जो बच्चे थे बहुत ही पसंद आए और उसने अपने पास रख लिया और एक आदमी लगा दिया उस बाज के बच्चों को देखने का। कुछ दिन बाद वह राजा वहाँ पहुँचते हैं उस आदमी के पास, तो देखते हैं कि वह दोनों बाज काफ़ी बड़े हो गए हैं, काफ़ी सुंदर हो गए हैं। तो राजा ने उस आदमी से कहा, उस व्यक्ति से कहा कि हम इसकी उड़ान देखना चाहते हैं, हम इसको उड़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो उस आदमी ने दोनों बाज के बच्चों को उड़ाया, तो दोनों बाज के बच्चे जो है उड़ने लगे, लेकिन उसमें एक बाज जो था वो एकदम आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ रहा था, लेकिन जो दूसरा बाज था वो कुछ ऊंचाई पर उड़ता, उसके बाद फिर वो आकर के उसी पेड़ की डाली पर बैठ जाता। वह व्यक्ति फिर उड़ाता तो फिर वह कुछ ऊपर तक जाता और कुछ ऊंचाई पर उड़ने के बाद दूसरा जो बाज था वो फिर आकर के पेड़ की उसी डाली पर बैठ जाता। तो राजा को यह अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। तो राजा ने उस व्यक्ति से कहा, क्या बात है कि तुम्हारा एक बाज इतना ऊंचाई को उड़ रहा है और दूसरा बाज जो है कुछ ऊंचाइयों पे जाता है, फिर आता है और उसी पेड़ की शाखा पे आकर के बैठ जाता है, ऐसा क्या है? तो उस आदमी ने कहा, इस बाज के साथ यही समस्या है, मैं इसको इतना उड़ाता हूँ लेकिन फिर भी ये थोड़ी देर उड़ता है और फिर आकर के उसी पेड़ की डाली पर बैठ जाता है, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या बात है कि यह बाज जो है फिर जरा सी ऊंचाई पर उड़ता और आकर के डाली पर बैठ जाता है। अच्छा, राजा को वो दोनों बाज बड़े अच्छे थे, तो राजा ने ऐलान कराया कि जो भी व्यक्ति दूसरे बाज को भी उड़ाएगा उसको बहुत से इनाम मिलेंगे, उसको बहुत से पुरस्कार मिलेंगे। तो बहुत से लोग उस दूसरे बाज को उड़ाने के लिए आए, प्रयास किए, मेहनत किए, एक से एक जानकार लोग, विद्वान लोग, सब लोग प्रयास करने लगे, लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी वह दूसरा बाज जो है कुछ ऊंचाई पर उड़ता, फिर आकर के उसी डाल पे बैठ जाता, वो डाल छोड़ ही नहीं पा रहा था, उसे बैठ जाता। तो कुछ दिन बीत गए, तो एक दिन राजा अपने राजमहल में बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि दोनों बाज आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि दोनों बाज आज आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। तो राजा ने कहा, ऐसा आखिर कौन व्यक्ति था जिसने ऐसा कारगर उपाय किया कि दूसरा बाज भी उड़ने लगा? तो राजा ने कहा, हमें उस व्यक्ति को पता करके बताया जाए कि आखिर किसने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा कौन सा कारनामा कर दिखाया कि दूसरा बाज भी एकदम आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रहा है। तो पता चला है कि वह कोई और व्यक्ति नहीं, कोई जानकार नहीं, कोई विद्वान नहीं, वो एक किसान था। उस किसान को बुलाया गया, राजा ने किसान को पुरस्कृत किया, इनाम दिया, उसकी बड़ी प्रशंसा की, उसकी बड़ी तारीफ़ की, और राजा ने उस किसान से कहा, बस तो हमें ये बताओ, आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि ये बाज इतनी ऊंचाई पर उड़ने लगा? जो लोग और नहीं कर पाए, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, तुमने आखिर ऐसा क्या किया कि ये बाज जो है ऊंचाई पर उड़ने लगा? तो उस किसान ने कहा, हुजूर, मैं तो कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान तो हूँ न, मैं बहुत कोई जानकार हूँ, मैं तो बस इतना किया कि जिस डाल पर बैठने का वो बाज आदी हो गया था, मैंने उस डाल को ही काट दिया, और उसके बाद
जब वह डाल ही नहीं रही तो दूसरा बाज जो था वह अपने साथी वाले बाज के साथ उसके साथ उड़ने लगा और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस वह डाल ही काट दिया जिस पर बैठने का वह बाज आदी हो चुका था। अब इस कहानी का मर्म समझ लीजिए। इस कहानी का क्या मर्म है? कहानी का मर्म ये है, हम सभी लोग ऊंचा उड़ने के लिए बने हैं। हम सभी लोग ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए बने हैं, लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी में कभी कभी मतलब ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग गुलाम हो जाते हैं, आलस के गुलाम हो जाते हैं कि हम अपनी काबिलियत को भूल जाते हैं। हमें जो करना चाहिए हम वो नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर शक्ति की कमी नहीं है, हमारे अंदर ताकत की कमी नहीं है, हमारे अंदर वह सामर्थ्य की कमी नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है, जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, वर्षों से किसी काम में लगा हुआ है और उस काम में वो अपने सही पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, वो उस काम में सफल नहीं हो पा रहा है, तो एक बार भी उसको सोचना चाहिए, उसको विचार करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि कहीं हम उस बाज की तरह उस डाल पर तो नहीं बैठे हैं जिसे हमें काटने की ज़रूरत है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, हमको ये सोचना पड़ेगा। हर व्यक्ति के अंदर काबिलियत है, लेकिन उसकी काबिलियत कहाँ ख़त्म हो गई है? आलस में, तरह तरह के कामों में। हर व्यक्ति के अंदर क्षमता है, तो आदमी को अपनी क्षमता को पहचानने की ज़रूरत है। आदमी को जिस चीज़ का वो आदी हो चुका है, उस आदी को उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तब आदमी जो है सफलता प्राप्त करेगा। धन्यवाद।